राधा किचन में अपने लिए और अपनी सास के लिए खाना बना रही थी कि तभी वहां पर उसकी सास आ जाती है। उसकी सास तो ये देखने आई थी कि आखिर राधा खाना कैसे बना रही है। राधा, तुम हंडिया में इतना ज्यादा तेल आखिर क्यों डाल देती हो? ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैंने तुम्हें समझाया है। माँ जी, मैंने तो बहुत कम तेल डाला है भोजन में, और सब्जी को फ्राई करने के लिए थोड़ा सा तेल तो हंडिया में डालना ही होता है। बहू, मैं पिछले 40 साल से ही किचन संभाल रही हूँ, तो तुम ये सब बातें मुझे ना ही बताओ तो अच्छा है, मुझे मालूम है। माँ, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तो अपने तरीके से ही भोजन बना रही हूँ, जैसे आपने बताया था मुझे। राधा की सास को तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो उसको कुछ कहे बगैर ही वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद देखने के लिए वो उसे फिर से आ जाती है। मगर इस बार तो वो राधा को कुछ भी नहीं कहती और ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है। इस कुछ समय में उनका रिश्ता तो आगे से भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था, और एक दिन राधा लिविंग रूम में कपड़े फोल्ड कर रही होती है कि तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और वो उससे कहती है ऐसे, राधा, ये कपड़े तुमने किस तरह फोल्ड किए हुए हैं? ये कपड़े इस तरह बिल्कुल भी फोल्ड नहीं किए जाते, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। माँ, मैं तो हमेशा इस तरह से ही कपड़े फोल्ड करती हूँ, मगर इससे पहले तो कभी भी आपने शिकायत नहीं की मुझसे। हर काम को करने का एक तरीका होता है, मगर तुम्हें तो कोई तरीका सीखने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, पता नहीं क्या करती रहती हो। माँ, मैं ये कभी भी नहीं सोचती कि मैं सबसे अच्छी हूँ, बस मेरा काम करने का तरीका आपसे कुछ अलग है, बस इतना ही। हाँ राधा, मुझे मालूम है कि तुम अपना कितना बेस्ट देती हो, इसीलिए हर काम गलत करती हो और सोचती हो कि ठीक करती हो। राधा तो अपनी सास से कुछ नहीं कहती, मगर उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और एक दिन तो लिविंग रूम में उनकी बहुत लड़ाई हो जाती है। राधा, तुम तो इस घर में सिर्फ दिखावे के लिए ही रहती हो, ना ही तुम इस घर को संभाल सकी हो और ना ही अपने परिवार को बिल्कुल भी। माँ, आखिर आप ये सब कुछ कैसे कह सकती हैं? मैं तो दिन रात इस घर की सेवा करती हूँ, मगर ये कभी आपको नजर ही नहीं आता है। राधा, सिर्फ काम कर लेने से कुछ नहीं होता है, तुम सारा काम तो करती हो, मगर सिर्फ अपने तरीके से और किसी की नहीं सुनती हो। माँ जी, आपको तो सिर्फ मेरी गलतियाँ ही दिखाई देती हैं, मैं जो सही काम करती हूँ वो भी आपकी नज़रों में सिर्फ गलत ही होता है। बहू, तुम्हारी जुबान तो कैंची से भी ज्यादा तेज चलती है, कभी हाथ भी इतनी जल्दी चल जाए तो क्या बात हो जाए और मुझे कुछ कहना ना पड़े। तो आप ही मुझे बता दें, आखिर मैं क्या करूं? मैं जो भी करती हूँ उसमें गलतियाँ निकालना तो बस आपका अब शौक ही बन गया है, मैं क्या करूं? तुम्हें तो मैंने पहले दिन से ही बता दिया था कि इस घर के तौर तरीके तुम्हारे घर से बहुत अलग हैं, मगर तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आया। उनकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर रोहन आ जाता है। आप दोनों की झगड़े की आवाज़ इतनी ज़ोर से आ रही थी कि मेरी तो नींद ही खुल गई। मुझे बताएं कि आप इतना ज़्यादा क्यों लड़ रहे हैं आपस में? रोहन तो वो कहकर वापस चला जाता है, मगर राधा की आवाज़ सुनकर वो वापस आ जाता है और फिर उसकी माँ उससे कहती है ऐसे, मैं देख रही हूँ रोहन कि इस घर में सिर्फ तुम्हारी बीवी की ही चलती है और उससे तो मेरी कोई भी बात करना पसंद ही नहीं आता है। माँ, राधा सारे घर का काम तो इतने अच्छे तरीके से संभाल रही है, तो आप हर छोटी बात पर इतनी ज़्यादा बड़ी लड़ाई क्यों करती हैं उससे? रोहन, मैं यहाँ पर तुमसे इतनी महत्वपूर्ण बात कर रही हूँ और तुम मुझे इधर उधर घूम कर दिखा रही हो, अगर नहीं सुनना तो मुझे बता दो तुम। रोहन, तुम्हारी बीवी की सबसे बड़ी गलती तो यही है कि वो कोई भी गलत काम कर कर मेरी एक भी बात नहीं सुनती, तुम ही इसको समझा लो। आप दोनों की इस हर रोज की लड़ाई की वजह से घर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, आपको बैठकर इस बारे में बात कर लेनी चाहिए।
और रोहन फिर कुछ देर बाद उनके पास आता है और अब वो दोनों बिल्कुल लड़ाई नहीं कर रही थी और ऐसे ही रात भी हो जाती है। और राधा अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इस छोटी सी लड़ाई की वजह से हमारा रिश्ता टूट जाए। ऐसे राधा मुझे भी तुमसे लड़ाई कर कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम घर का काम मेरे तरीके से करो बस। माँ मैं आपकी ख्वाहिश समझकर आपका तरीका अपनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, मगर आप मेरी भी तरीके को समझने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि मुझे ही अपनी सोच में कुछ बदलाव लाना चाहिए। तुम मेरी बहू तो हो, मगर तुम्हारा काम करने का भी तरीका अलग है। जी माँ जी, मुझे भी लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान लेंगे तो हम घर को बहुत ही अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे को जल्दी से गले लगाते हैं और फिर वो दोनों लिविंग रूम में बैठकर एक साथ चाय पीती हैं दोनों। बहू अब मुझे समझ आ गया है कि तुम अपने तरीके से जो भी काम करती हो वो बहुत ही अच्छे तरीके से करती हो और मुझे समझना चाहिए। माँ जी मुझे भी समझ आ गया है कि आपका हर सदस्य मेरी बेहतरी के लिए ही होता है और उसे मैं हमेशा याद रखूंगी। देखो राधा, थोड़ी ही देर में हम दोनों ने एक दूसरे को कितनी अच्छे तरीके से समझना शुरू कर दिया है। बस हमें इसी कोशिश की ज़रूरत है। जी माँ जी, पहली जो छोटी छोटी बातें हम दोनों को अलग करती थी, अब हम दोनों मिलकर उनको बिल्कुल ख़त्म ही कर देंगे। अगली सुबह भी जल्द ही हो जाती है और वो दोनों सास बहू मिलकर किचन में काम करती हैं। राधा कहती है, माँ जी आज मैं आपके स्पेशल पराठे बनाऊंगी, बस आप मुझे बता दें कि उसको कैसे बनाना है, फिर मैं वैसे ही बनाऊंगी। राधा, तुम्हें तो अपने तरीके से ही पराठे बनाना पहले पसंद था, तो अब तुम मेरे तरीके से बनाना आखिर क्यों सीखना चाहती हो? माँ, आपका पराठा बनाने का तरीका सबसे स्पेशल है और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए तो मैं सीखना चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम पराठा जल्दी से बनाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि सुनहरे रंग का और कुरकुरा पराठा कैसे बनाना है। इस तरह वो दोनों मुस्कुराती हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं और थोड़ी देर बाद वो लिविंग रूम में घर का खर्चा डिस्कस करती हैं। राधा, हमारे ग्रोसरी का सामान दिन ब दिन बहुत ज़्यादा टाइट होता जा रहा है। मुझे लगता है हमें इस बारे में प्लान करना चाहिए। जी माँ जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें अपना वीकली बजट तय कर लेना चाहिए। इस तरह हम अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। राधा, तुम कितनी ज़्यादा समझदार हो गई हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम इतनी समझदारी से सब कुछ हैंडल करती हो। माँ जी, आखिर ये सब कुछ आपकी टीचिंग का ही तो असर है। आप मुझे जो भी सिखाती हैं उसका मुझे फ़ायदा ही होता है। राधा, अब तो मेरा हर काम जब तुम नहीं होती है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, मगर तुम तो आसानी से ही कर लेती हो सब। रात भी हो जाती है और जब सुबह होती है तो वो दोनों सास बहू मिलकर बैल्कनी के पास चाय पीती हैं। माँ जी, आज का मौसम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, आप चाय ले लें। राधा, तुम्हें तो सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से याद रहता है। पहले मुझे लगता था कि तुम मेरी बात नहीं सुनती, मगर तुम सुनती हो। माँ, आप तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं, तो फिर मैं आपकी बात क्यों नहीं सुनूंगी। आपकी बातें तो मेरे लिए अनमोल हीरे जैसी हैं। राधा, तुम सच में बहुत जिम्मेदार हो। आते साथ ही तुमने सारे घर की जिम्मेदारी खुद ले ली और मुझे कुछ भी करने नहीं देती। माँ जी, ये तो मेरी जिम्मेदारी है और आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, तो फिर एक बेटी अपनी माँ को काम करते हुए कैसे देख सकती हैं, आप बताएं। इसके बाद तो वो दोनों कभी भी झगड़ा नहीं करती और बिल्कुल माँ बेटी जैसी रहती हैं और एक दूसरे का भरपूर साथ देती हैं दोनों।